हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम में स्वागत है। आज डे 4 है, आधुनिक भारत का इतिहास आज हम लोग करने जा रहे हैं। ज़्यादा बातें इधर-उधर की नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग को आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करने का कोशिश करना है। 424 क्वेश्चन है टोटल, आगे मैं अभी दिखाऊँगा आपको और हमें इसको कंप्लीट करना है। तो मैं इतना ही कहूँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये मन में लगा है जिन्होंने कमेंट्स करके डाला है कि सर आप क्या किए हैं, क्या नहीं, अपने बारे में थोड़ा बताते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो मुझे भी लगा नहीं, मुझे बताना चाहिए कि आखिर आप क्यों मुझसे पढ़े, क्योंकि चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। फिलहाल आप ये जानें कि आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और इसकी खुशी बहुत ज़्यादा मुझे होती है। पहले मैं जॉब में नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था शुरू से। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-2 दिन से नहीं, आज मेरा मात्र 30 साल एज होने जा रहा है और मैं 2009 से सोच कर देखिए कि मैं टीचिंग लाइन में हूँ। तो कितना कम एज से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, इसी से आप समझ सकते हैं। जी हाँ, और मेरे वीडियो मेरे पुराने स्टूडेंट भी देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट, जी हाँ, 11th-12th में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से क्या हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं। ठीक है, 11th, 12th, 10th में। बहुत दिनों से चूँकि पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से। 2020 से मैंने स्टार्ट किया कॉम्पिटिशन का पढ़ाना। जी हाँ, स्टूडेंट के ही कहने पे स्टार्ट किया। उसने कहा कि नहीं सर आप पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, खुद आपने तैयारी किया है। तो मैं तैयारी कर ही रहा था। 2020 से मैंने कोरोना के बाद से मैंने शुरुआत किया और मैं बता दूँ दोस्त कि बेहतरीन रिज़ल्ट आए। आज आप सोच भी नहीं सकते कितनी मुझे खुशी होती है और आप जैसे स्टूडेंट, ढेरों स्टूडेंट यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है सही लिखा है। मुझे हमारे यहाँ के स्टूडेंट, ढेर सारे स्टूडेंट, जी हाँ, ढेर सारे स्टूडेंट एसएससी में सिलेक्टेड है, रेलवे में सिलेक्टेड है, बीपीएससी, टीचर, सीटेट, इन सभी चीज़ में बीपीएससी टीचर, सॉरी बीपीएससी में नहीं, बीपीएससी टीचर का बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड है हमारे यहाँ। और कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 100 प्लस स्टूडेंट आज सरकारी जॉब में हैं, जो हमसे कहीं न कहीं पढ़े हुए हैं। और मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जनरल कॉम्पिटिशन मुझसे पढ़े हैं। ये ऐसे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा जो 11th, 12th या 10th मुझसे पढ़े हैं। तो स्टूडेंट भी कहते रहते हैं कि सर आप पढ़ाओ, बहुत मुझे अच्छा लगेगा। इसी वजह से मैं वीडियो लाना स्टार्ट किया हूँ। मैं अपने जॉब से ही कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो लाऊँ। अभी फेस नहीं दिख रहे हैं, मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द स्टूडियो वगैरह अगर बना लेता हूँ तो फिर मैं उसके अनुसार आपको वीडियो देने लगूँगा। बोर्ड पे पढ़ाता हुआ। चलिए मैं और भी बातें करूँगा उससे पहले ये आपका चैनल है directstudy.com, सपोर्ट करें। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं या बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको वीडियो लेटेस्ट जब भी अपलोड करूँ तो आ जाए। यही किताब है, इसी किरण की किताब को देख सकते हैं। आपको मैं इतना बता देना चाहता हूँ, एकदम लेटेस्ट है ये किताब। आप यहाँ देख सकते हैं एकदम अगस्त तक, जी हाँ, 2023 के अगस्त तक का ये किताब प्रिंट है और उस समय का सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए, अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या-क्या किया। तो ये जो पहला है, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया 2 वीडियो में। जी हाँ, 2 वीडियो इसके आए थे और उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास 1 वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया और आज के सेशन में दोस्त हम करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। जी हाँ, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और बस आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। सपोर्ट करिए, बने रहिए ताकि मज़ा आ जाए। मैंने कलर व्हाइट से इसका थोड़ा चेंज करवाया है पीपीटी बनाते समय, ताकि क्या हो सके कि आपकी आँखों को ना चुभे, क्योंकि व्हाइट रंग आँखों को बहुत लगते हैं और लंबे समय मोबाइल पे ही पढ़ाई करने रहते हैं स्टूडेंट को, तो मैंने इसके कलर को थोड़ा-सा क्या करवाया है कि ग्रीनिश करवाया है, जो कि आँखों को ना चुभे। ठीक है? सेम क्वेश्चन है, मिला भी सकते हैं किताब में जाके, ऐसा नहीं है कि कलर चेंज हो गया तो कहीं अलग का क्वेश्चन लाया हूँ, जी नहीं, एकदम सेम टू सेम। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। इतना ही कहेंगे बस शांति से, पहले आप जवाब सोच लें फिर मैं आंसर बताता चलूँगा। ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें लगेगी कि हाँ, इस टॉपिक पे बतानी चाहिए तो मैं ज़रूर आपको बताता चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन, आर्य समाज जी, जो आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? भूमिहीन श्रमिक के जड़ तक पहुँचे, हरिजन के जड़ तक पहुँचे, नौकरशाही या व्यापारी समुदाय? इन सभी में आंसर आप बता सकते हैं क्या? सोचिए कौन-सा आंसर होगा? जी हाँ, पहले आप ही को सोचने हैं। आंसर होंगे दोस्त, हरिजन के जड़ तक पहुँचा आर्य समाजवादी। अब ये सबसे पहला सवाल आता है कि आर्य समाज क्या था? तो जल्दी-जल्दी में सुनिएगा 1-2 पॉइंट। सबसे पहले ये जानिए कि दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था। ठीक है? और ये एक आंदोलन था, हिंदू आंदोलन कह सकते हैं, हिंदू सुधारवादी आंदोलन, हिंदू धर्म को सुधारना चाहते थे। 1875 में, जी हाँ, 1875 में बंबई में इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था। यह शुद्ध वैदिक परंपरा पर आधारित था। इसमें मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड, अंधविश्वास, इन चीज़ों को नहीं माना जाता था। ठीक है? छुआछूत, जातिगत भेदभाव को ये विरोधी था और साथ में स्त्रियों या सबसे नीचे जो शूद्र बोला जाता था, उसको भी चाहता था क्या? ये जो आर्य समाज है
कि वो लोग भी ऊँचे मंदिरों में जाए, यज्ञ क में भाग ले, ऐसे-ऐसे काम करवाना चाहते थे। वेद पढ़े और ज्ञान प्राप्त करे। क्लियर है बात? समझ गए? डिटेल मैंने बता दिया तो किसके जड़ तक ये पहुँचा? तो हरिजन के जड़ तक पहुँचा। यानी हरिजन के एकदम निचले तबके तक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो ये दोस्त आंसर हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे सत्य शोधक समाज है। जी हाँ, सत्य शोधक समाज था। ये ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध, मतलब ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा हावी हो गए थे, ठीक है। और शूद्र वगैरह या नीचे कास्ट या स्त्रियों के लिए उन लोगों ने बहुत ऐसे रूल बना दिए जो कि कहीं ना कहीं समाज में क्या थे, बहुत ही गंदा लगता था कि महिलाओं को इतना स्थिति खराब है, या शूद्र को छुआछूत जैसा बहुत बिहेव किया जाता था। तो सत्य शोधक समाज याद रखना, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरोध में जाति के लिए हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। क्लियर है बात? आइए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बता दें कि सत्य शोधक समाज जो है ये 1873 में बना था ज्योतिबा फूले द्वारा। याद रहेगा क्या? सत्य शोधक समाज 1873 में, 1873 मैं लिखूं क्या? 1873, ठीक है। हाँ, इतना में ज्योतिबा फूले ने क्या किया था कि सत्य शोधक समाज को लाया था। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्यों की? मतलब गांधी जी ने वापस क्यों लिया जो असहयोग आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर आप लोग एकदम दे सकेंगे। पहला है, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। इसके अधिकतर नेता गिरफ्तार हो गए, जेल बंद हो गए। भारत व्यापी आंदोलन, इनका प्रयोग सफल हो गया। उन्होंने आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना न दिखी। ये सारे पॉइंट गलत है। पहला आंसर हो जाएंगे दोस्त कि ये हिंसात्मक हो गया था। आपको पता होना चाहिए कि 5 फरवरी, गौर से सुनिएगा मेरी डेट को, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को दोस्त क्या हुआ था कि चौरा चौरी कांड हो गया था। जी हाँ, गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर जगह है ना, वहां पे चौरा चौरी कांड हो गया। अब जुलूस ने क्या किया कि 21 सिपाही को मार दिया। थाना में बंद हो गए सिपाही, उसके बाद आग लगा दिया और मार दिया। गांधी जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा था हिंसा नहीं करना है, हिंसात्मक हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्लियर है? पॉइंट लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। वीडियो को ही दोबारा 2x पर देख लीजिएगा, आपको सारी बात याद हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दिया किसने था, ध्यान रखिएगा जरा। देखिए, असल में देने वाला कोई और थे, लेकिन असल में इसको सबसे ज्यादा जो बढ़ाया वो भगत सिंह थे। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया। लेकिन सबसे पहला कोई और व्यक्ति था जिन्होंने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। कहता है ये एक उर्दू नारा है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, उर्दू में इनकलाब जिंदाबाद है। हिंदी में अगर बात करें तो क्रांति की जय हो। क्या? क्रांति की जय हो। अच्छा, प्रसिद्ध कवि जो मोहम्मद इकबाल थे ना, ठीक है, मोहम्मद नीचे जो लिखा हुआ है गौर से देखिए, मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ही ये नारा जो है लिखा था। लेकिन इस नारा का प्रयोग किसने किया? तो भगत सिंह ने। अब आप क्वेश्चन में देखिएगा, जो 4 नंबर है, मोहम्मद इकबाल बहुत बच्चे मार देंगे क्योंकि उसको लगेगा कि इनकलाब जिंदाबाद तो इन्होंने दिया, बट प्रयोग किसने किया? भगत सिंह ने। उन्होंने लिखा बट प्रयोग यहाँ क्या, नारा किसने दिया, लोगों को किसने बताया? देने का मतलब है लोगों को बताया इनकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह ने। क्लियर है? बातों को याद रखे आप। मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा, अगर कह दे कि किस कवि ने इसको लिखा है तो आप कहेंगे मोहम्मद इकबाल। लेकिन पहली बार ये नारा का प्रयोग किसने किया? तो भगत सिंह आंसर। क्लियर है बात? छोटी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। थोड़ा कम क्वेश्चन होंगे लेकिन डिटेल में थोड़ा सा कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट के डिमांड थे हल्का सा डिटेल करते चलिए, तो मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे रहेंगे। क्लियर है बात? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आइए बताइए जरा, आंसर आप बता सकते हैं तो। कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, दादा भाई नौरोजी। आंसर क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे अब्दुल कलाम आजाद। क्या होंगे दोस्त? अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, आगे ये कहता है कि व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाएंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएंगे दोस्त? आंसर हो जाएंगे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले प्रथम यूरोपीय थे जो भारत आए थे। अब कुछ तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। आप लोग बता पाएंगे तो कमेंट्स में लिख के बताइए, तो पुर्तगाली कब आए थे? डेट बताइए तो मेंशन करिए तो कमेंट्स में आप लोग कि पुर्तगाली कब आए थे। जी हाँ, जिन लोगों ने लिख लिया आप मेरी बात सुनिए। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है वो जो है कालीकट केरल बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, और सबसे पहले वही आया था। और जमोरीन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने उसका स्वागत किया। और
इस तरीका की कहानी है जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो क्रम याद रखिए, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेजी, फिर डेन और फ्रेंच। ठीक है, इस तरीका के आप याद रखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली, 1 नंबर में पुर्तगाली आए थे। उसके बाद यदि बात करें 2 में तो डच आए थे 2 नंबर में। ठीक है, 3 में यदि बात करें तो अंग्रेज हो जाएंगे 3 नंबर पे। 4 पे आपको डेन हो जाएंगे। ठीक है, फिर फ्रेंच हो जाएंगे 4 नंबर पे। डेन हो जाएंगे, डेन जो है 4 नंबर पे हो जाएंगे, और 5 नंबर पे आपको फ्रांसीसी हो जाएंगे। और सबसे बाद में फ्रांसीसी ही गए थे, ये भी कमाल की बात है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड बेगर किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, और देखिए 2005 में बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट अभी लेटेस्ट में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो 7 का जवाब दे पाएंगे क्या आप लोग? आंसर हो जाएंगे चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? तो जी हाँ, चर्चिल ने कहा था ये लाइन, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे प्रसिद्ध किया गया? आप बताइए, लता मंगेशकर या सरोजिनी नायडू? 8 के आंसर दोस्त हो जाएंगे 3 नंबर, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, लता मंगेशकर को नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। नाइन नंबर का बताइए, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? अभी आपको पता होना चाहिए कहाँ किसने क्रांति किया है। तो आंसर हो जाएंगे नाना साहब। क्या होंगे? जी हाँ बताइए, आंसर हो जाएंगे नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए जरा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई? दिल्ली में, लखनऊ में, कहाँ पे लड़ी गई? 10 का आंसर बताइए। सॉरी, मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में लड़ा गया सबसे पहले। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई कहाँ पे? तो मेरठ में लड़ी गई। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपी थे। भारत में व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? तब पुर्तगाली। ठीक है, क्या आंसर हो जाएंगे दोस्त? वेट करिए थोड़ा सा। जी हाँ, पुर्तगाली आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए, 12 में भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय आप लोग जानते हैं क्या? क्या आंसर होगा? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 का समय चल रहा था, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर क्या होंगे? आंसर होंगे पामस्टन। कौन होंगे? पामस्टन उस समय के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं आगे। नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? जिन्ना राजनीतिक और नेहरू राष्ट्रभक्त है, ये कौन कहा? बताइए जरा 14 का आंसर। ये मौलाना आज़ाद कहा था, मौलाना आज़ाद है, उन्होंने ही कहा था ये बात। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के पास राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सही साधन व सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मद निषेध, खादी व चरखा, सत्य व अहिंसा। देख रहे हैं ऑप्शन सारे लग रहे हैं आंसर होंगे, लेकिन आपको बताना है इसमें कि आंसर रियल में होंगे क्या 15 का। जी हाँ, सत्य और अहिंसा, ये हर कोई जानता है। ये देखिए ज़्यादा सटीक है, खादी चरखा भी गांधी जी चाहते थे, अस्पृश्यता मद निषेध चाहते थे, सही साधन सही लक्ष्य चाहते थे, लेकिन सत्य और अहिंसा एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है उनका। राम राज्य इसी से उनको लगता था कि आएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? स्वराज दल से संबंधित कौन नहीं था बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होंगे? आंसर हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। क्या होंगे? सी राजगोपालाचारी। मोतीलाल नेहरू, अयंगर और विट्ठल भाई पटेल, ये सभी स्वराज दल के संबंधित थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो आपका आंसर हो जाएगा, पहले तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर। 17 के आंसर हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो थे बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया किसने किया? तो आंसर हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद ने। ये है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? विदेश में मैं बात यहाँ पे बात पूछ रहा है।
देश की बात नहीं पूछ रहा है। तो 19 के आंसर हो जाएंगे राजा महेंद्र लाल सिंह। आंसर क्या होंगे? राजा महेंद्र लाल सिंह। ठीक है, जी हाँ। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, मजा आ जाएगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 20 का आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा दोस्त 1929 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएंगे दोस्त द्वितीय। दो निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, मतलब उग्रवादी दल के नेता नहीं थे? ये बताना है आपको। 22 के आंसर क्या होंगे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 23 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपके 1940। कब किया था? 1940 में क्या है कि मांग किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बता पाएंगे क्या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? ये आंसर बहुत आसान है, हर स्टूडेंट को पता रहता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज जो है सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जो है इसका इसमें से कोई आंसर नहीं है। 29 अक्टूबर 1915 को किया था। ठीक है, और यहाँ नहीं अफगानिस्तान में बनाया था। आज़ाद हिंद फौज जो है वो सबसे पहले क्या है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनाया था। बाद में जाकर 1942 में बनाया गया था इंडिया में। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आप इसको 4 में लगा सकते हैं। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बता दीजिए जल्दी सी ना। बिहार से संबंधित थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मत उत्तर प्रदेश मार दीजिएगा, कुछ लोग उत्तर प्रदेश लगा देते हैं ऐसे क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह को प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, लखनऊ, जगदीशपुर। ये बताइए कौन सा प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़ जो है दोस्त ये प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, ये सब छोटी बात है, याद रखना है, लेकिन बहुत काम की है। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था? ठीक है, बताइए। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। देखिए, तो इन दोनों में से अगर आंसर है तो बता दीजिए। जी हाँ, इसी 2 ऑप्शन में एक आंसर है आपका एनी बेसेंट। ठीक है, अगर पूछा जाए फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था, प्रस्तावक मतलब शुरू करने वाला था एनी बेसेंट थे। आइए और भी क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। कामागाटामारू, कामागाटामारू जो है क्या है बताइए जरा। पर के एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, इनमें से कोई नहीं था। 28 के आंसर की यदि बात करें दोस्त, तो आंसर हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। ठीक है, इस पर तकरीबन 350 से ऊपर 376 यात्री जो है इस पे सवार हो सकते थे, ऐसा ये था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था कहाँ पे? मतलब गदर क्रांतिकारी जो आधार स्थल था उसका, तो उत्तर अमेरिका। कहाँ था? उत्तर अमेरिका था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? मतलब जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था। 30 का आंसर क्या हो जाएंगे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का था कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूलतः अधिकारियों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? जो ये सोचिए 1931 के कांग्रेस के रांची अधिवेशन के मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? ये छोटा क्वेश्चन है ना, लेकिन बहुत काम का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। नेक्स्ट आइए 32 का था किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? सोचिए, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ सत्र में। वह 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बनाया था? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज। ये पक्का आंसर आप लोग दे दिया। रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये जवाब दीजिए तो जरा, मैं आप लोग से चाहता हूँ, देखता हूँ कि कितना याद है। जी हाँ, जिन लोगों ने कहा फॉरवर्ड ब्लॉक
उन्होंने एकदम सही जवाब दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। लिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 में 35 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? 34 का आंसर क्या हो जाएंगे? जी हाँ, पंजाब आंसर हो जाएंगे, पंजाब। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, बताइए। तो 35 का यदि आंसर की बात करेंगे तो पहला ही हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का आंसर किया, मतलब कि उसमें वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस। मुझे याद आ रहा है सुभाष चंद्र बोस 1944 के करीब में सबसे पहले सिंगापुर रेडियो का जब वो प्रसारण कर रहे थे या उसमें कुछ संदेश भेज रहे थे, उस समय इन्होंने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वो बापू कहे थे। अच्छा, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कूका आंदोलन 37 का, तो पहला हो जाएगा पंजाब में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब से संबंधित है। क्या कहता है? हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? 38 का हो जाएगा 3, ठीक है, हरिजन आंसर हो जाएगा, हरिजन रखा गया था। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा किस ईस्वी में? चंपारण आंदोलन 1917, हर कोई जानता है ना, 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। 1915 में तो आए ही थे अफ्रीका से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है? बेट, जी हाँ, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर बता पाएंगे क्या? आंसर हो जाए गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। यह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, 1905 में स्थापित किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सोचिए, 3 नंबर आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है, कैनिंग था उस समय। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है, तो आंसर हो जाएंगे 1948, ठीक है, 1948 इसके आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। जी हाँ, सही जवाब है 1911, जितने लोग कह रहे हैं उन लोग का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह, ध्यान रखिएगा। सन्यासी विद्रोह का इन्होंने क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था इसके माध्यम से। 45 नंबर क्वेश्चन था, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो हर कोई जानता है, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बताइए जरा। जवाहरलाल नेहरू होंगे कि मोतीलाल नेहरू? बाप बेटा वाला बात है, बता दीजिए जरा। 45 का आंसर बताइए। जवाहरलाल नेहरू मारिएगा, उनके पिताजी नहीं थे उस समय अध्यक्ष। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभव पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक किसने लिखा है? 46 के आंसर हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी ने लिखा था इस चीज। सत्तावर की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे के बता दिया था कि कहाँ पे छुपे हुए हैं, इन्हीं के मित्र ने। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, कब हुआ था पूर्ण क्रांति? 48 का आंसर हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति कहो या पूर्ण क्रांति, इन्होंने ही कहा था। राजा राममोहन राय संस्थापक थे, क्या बनाया था राजा राममोहन राय? पक्का पता होगा आपको, ब्रह्म समाज बनाया था राजा राममोहन राय, आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। तो झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया, पीपुल, नेशनल इंडिया या सैनिक? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप बता सकते हैं क्या? आंसर हो जाएंगे दोस्त क्या? तो यंग इंडिया, ठीक है, आंसर हो जाएंगे आपके यंग इंडिया। 52 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है गोखले, नौरोजी, तैयब जी, बनर्जी। आंसर क्या हो जाएंगे? बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बनर्जी थे। सुनेंगे, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय या बाल गंगाधर तिलक? तो आंसर क्या डालिएगा? आंसर आप डालेंगे मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, मदन मोहन मालवीय जो थे महामना के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है कि कौन 1922 में
बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे, मतलब किन्होंने स्थापना किया था, एक तरह से ये पूछ रहा है कि 1922 में। तो आंसर हो जाएंगे क्या, मोतीलाल नेहरू। कौन था वो व्यक्ति, तो मोतीलाल नेहरू थे जो स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान नाम किसने दिया था, बताएंगे क्या। तो पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे, रहमत अली। रहमत अली जो थे उन्होंने पाकिस्तान शब्द जो है नाम दिया था। ठीक है, 1932 में। 1940 में जाके पाकिस्तान की मांग कर देंगे जिन्ना जी, मतलब मुस्लिम लीग। 56 में कहता है, एक सेकेंड वेट करिए जी। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने कब आपातकाल की घोषणा किया था। तो 1975। कब किया था, 1975 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था, मतलब मुंडा किस जगह के थे, ये आपको पूछ रहा है, बताना है। मुंडा जनजाति कहाँ के थे, जी हाँ, झारखंड के थे। मुंडा जनजाति कहाँ के थे, तो झारखंड के थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, ये क्वेश्चन बेहतरीन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। कितनी बार क्वेश्चन आ गया फिर कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया है, राष्ट्रीय गीत लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ के थे, मतलब कब बने थे। तो 59 के आप आंसर देंगे, बेलगांव। ठीक है, बेलगांव में क्या है, गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था कांग्रेस का, और एक ही बार बने थे, इसके बाद नहीं। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था, आजाद हिंद फौज किसने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाने वाले थे आपको रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं मारिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजी पत्र कौन प्रारंभ किया था, अंग्रेजी समाचार पत्र कहने का मतलब है। तो जे ए हिक्की हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जे ए हिक्की ने किया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था जे ए हिक्की द्वारा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, बताइए। 62 का पुर्तगाली था। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सती प्रथा के जो चलन था उसको अवैध कर दिया था कि ये नहीं चलेगा। तो हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, उसको अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था, कहाँ खुला था। तो आंसर क्या हो जाएंगे, कलकत्ता में। 57 के प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खुला था कलकत्ता में। ब्रिटिश सांसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना, ब्रिटिश सांसद का मतलब ब्रिटिश में संसद में जाकर पहला सदस्य बना था, कौन वो था। तो आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी बने थे। निम्न को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसको सजाना है। पहले प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था, तो यही हो जाएंगे एक नंबर में। 3 नंबर है ये, देखिए ये 1 नंबर में हो जाएंगे। उसके बाद गांधी जी का भारत आगमन 1915। उसके बाद हो जाएंगे लखनऊ समझौता 1916। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, तो इस तरह का मतलब कंडीशन बनेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक में आपके ये हो जाएंगे, 2 में ये हो जाएंगे, 3 में ये हो जाएंगे, और 4 में ये हो जाएंगे। चलिए, सीक्वेंस याद रखना है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था, वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन है 1857, 1857 की क्रांति, 1905 में बंगाल के विभाजन, 1922 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें से ऑप्शन में से जवाब दीजिए। आंसर क्या हो जाएंगे इसके, आंसर हो जाएंगे दोस्त
1905 के बंगाल विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। जो ये जो माउंटबेटन था, मैं पूरा क्वेश्चन ला रहा हूँ फ्रेम में, हाँ आ गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो आप ऑप्शन को पढ़िए जरा। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना, यदि संभव हो तो भारत को संगठित करना, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, कांग्रेस को विभाजन के लिए मनाना। सोचिए, 68 आंसर हो जाएगा पहला, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? मसौदा तैयार करने वाले कौन थे 1931 में कराची अधिवेशन के लिए? 69 के आंसर क्या होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही क्या किया था, कराची अधिवेशन के लिए मसौदा तैयार किया था 1931 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? भारतीय क्रांति के मां के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, ये जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? भारत का एक संविधान हो, इसका विचार देने वाला सबसे पहले कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएंगे एम.एन. राय। एम.एन. राय जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये कहा था कि भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष बने थे। सबसे पहली बार कब बने थे? ये तो कई बार बने थे, लेकिन सबसे पहले कब बने थे? तो 1929 में बने थे। ध्यान होगा आपको, 1929 में लाहौर का अधिवेशन चल रहा था, उसी में बने थे। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत आसान क्वेश्चन आया है, आप लोग बता पाएंगे इजी में? बताइए जरा। जी हाँ, जितने लोग सोच रहे हैं सुचिता कृपलानी, उन सारी लोग सही है, सुचिता कृपलानी ही बनी थी। ठीक है, ये एक सेकेंड, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता? बहुत आसान क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। आंसर हो जाएंगे 74 के हो जाएंगे 2। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? किसको झांसी की रानी कहते हैं? लक्ष्मीबाई को कहते हैं ना, लक्ष्मीबाई को कहा जाता है झांसी की रानी। जस्ट सेकेंड, 1 मिनट। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? बताइए, असहयोग आंदोलन का आपसे पूछ रहा है कब प्रारंभ हुआ, वो समय पूछ रहा है। तो कब प्रारंभ किया गया? तो 1920 में। क्या होंगे? 1920 में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? 77 का आंसर हो जाएंगे क्या? इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब समय था ही नहीं, बहुत बाद में गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद कराया गया था। समझ गए? 450 साल उसने शासन किया, 450 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है, और अब गौर से मेरी बात सुनिए, आज़ाद हुआ था 1961 में। गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद किया गया? 1961 में किया गया था। ठीक है, भारत आज़ादी के बहुत बाद में गोवा आज़ाद हुआ था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में, रंगून में, आगरा में, ग्वालियर में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने इनको कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 78 का? रंगून में जाकर इनका बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहा जाता है, इनको मृत्यु वहीं पे हो गई थी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। जानते हैं ना? नहीं जानते तो जान लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत आसान है, एओ ह्यूम को माना जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपसे गवर्नर जनरल पूछ रहा है, कौन थे बताइए? स्वतंत्र भारत के भारतीय, ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, है कि नहीं? अंग्रेज तो पूछा नहीं, अंग्रेजी का। प्रथम समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज बनाने वाले कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, बताइए 83 के आंसर क्या होंगे? 1969 में जाकर, 1969 में जाकर क्या होता? कांग्रेस में विभाजन हुआ था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है भारतीय, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सी राजगोपालाचारी थे। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? कैबिनेट मंत्री कौन थी से पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट, शीला दीक्षित। 85 के आंसर क्या हो जाएंगे? जी हाँ, राजकुमारी अमृता कौर जो थे भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? अच्छा, बंगाल में जो युद्ध हुआ था जिससे अंग्रेज को लगा कि अब तो मैं यहाँ पे अब शासन कर सकता हूँ सब कुछ, तो बक्सर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज को पूरा पता चल गया था कि अब भारतीय को मैं पीछे रखूंगा और इस पर मैं अपना शासन कर सकता हूँ आराम से। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, रेलवे किसने करवाया? बहुत अच्छा है, डलहौजी आंसर हो जाएंगे। हर कोई जानते हैं 87 का क्या आंसर होंगे? डलहौजी था जिसने रेलवे लाया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण तो चर्बी वाला कारतूस को ही माना जाता है ना, 88 का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? चर्बी वाला कारतूस। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता था? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था बताइए? तो आंसर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? जानते हैं? 92 का जवाब दीजिए जरा, कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन कब बने थे बताइए जरा, बता पाएंगे क्या? जी हाँ, 1920 में असहयोग आंदोलन हुए थे। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे बताइए जरा, बहुत बिजोर क्वेश्चन है। आंसर क्या होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल है? ये तो हर कोई जानता है, 95 का बस तरीका अलग किया क्वेश्चन पूछने का। आंसर होगा एओ ह्यूम। ठीक है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर हुआ था। पंचशील समझौता पे कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 96 का आप आंसर देंगे, 3 नंबर। 1954 पे हुआ था पंचशील समझौता भारत चीन के बीच में। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? किस वक्त पारित किया गया? हर कोई जानता है 26 जनवरी होगा, ये तो तय है। तो या तो 2 होगा या तो 4 आंसर होगा। 1930 के लाहौर या बंबई? तो लाहौर वाला आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो आंसर हो जाएंगे आपके 1932। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? आपसे पूछ रहा है 99 का, तो आप 99 का जवाब देंगे बम्बे। ठीक है, नील दर्पण नील की खेती 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, मतलब किसने नील दर्पण को लिखा, ये बताइए जरा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो 100 का आंसर क्या हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। चैनल पे पहली बार थे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये सीरीज को मिस ना कर सके। पूरे अच्छे से सीरीज को देखिए, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट के। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।